देखिए, प्रो राटा चैलेंज, जो मैंने कल क्वेश्चन भेजा था, बात नहीं करोगे? कल क्वेश्चन जो भेजा था प्रो राटा चैलेंज वाला, उसका सॉल्यूशन आज दे रहे हैं, ठीक है? कुछ बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 109 ना। देखिए, इस क्वेश्चन में ये है 2000 कंपनी ने शेयर इशू किया है, वही सम है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और प्लस 4 रुपया प्रीमियम है। और सबसे बड़ा बात है कि यहां पर एप्लीकेशन 5 रुपया नहीं 6 रुपया का है, 6 रुपया का है, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। अलॉटमेंट जो है वो आपका 2 रुपया का है, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 3 रुपया का है, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। फाइनल कॉल है, बात नहीं, भी 3 रुपया का है, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है। अब तक हम लोग जो भी सम किया करते थे ना, प्रीमियम सिर्फ अलॉटमेंट में हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन में दे दिया हुआ था। लेकिन अब सभी इंस्टॉलमेंट में मैंने प्रीमियम डाला, ये सभी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, ठीक है? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रोराटा से, मतलब इसमें आपको लगभग विदाउट कैटेगरी प्रोराटा का सब कुछ समझ में आ जाएगा। 6 रुपया प्रीमियम, 2, इसमें 1 रुपया प्रीमियम है, 1 रुपया प्रीमियम है, 1 रुपया प्रीमियम है, 1 रुपया प्रीमियम है, ये करके प्रीमियम हो गया 4। और देखिए 6, 2, 8, 3, 11, 3, 14, कुल प्रीमियम मिलाकर शेयर का प्राइस कितना है? 14 है, ठीक है? कंपनी ने 3000 एप्लीकेशन रिसीव्ड किया और कंपनी ने प्रोराटा अलॉट किया 2400 शेयर को। कितने शेयर को? 2400 को। इसका मतलब आप क्या समझ गए? कंपनी को चाहिए कितना था? 2000। कंपनी को मिला कितना? 3000। कंपनी ने रखा कितना? 2400। तो 400 क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। क्या हो गया? एडजस्टेड हो गया। अब 3000 में 2400 रख लिया तो बचा कितना? ये 600 क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। इतना समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया? तो कंपनी को चाहिए कितना था? 2000। कंपनी को मिला कितना? 3000। कंपनी 2400 प्रोराटा एडजस्ट किया। प्रोराटा एडजस्ट किया मतलब 2000 चाहिए तो 400 का पैसा एक्स्ट्रा ले लिया और 600 वापस कर दिया। क्वेश्चन में ऐसा ही बोला है कि प्रोराटा एडजस्ट किया है। 2000 जरूरत था, कंपनी को 3000 मिला। जब भी ज्यादा एप्लीकेशन मिलेगा ना और कंपनी एडजस्ट करेगा, वही होता है प्रोराटा अलॉटेड। समझ आया बात? ये एडजस्ट नहीं करता तो प्रोराटा अलॉटेड का सवाल ही नहीं होता। सवाल समझने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है क्या कितना कंपनी अलॉट किया है, कितना कंपनी अलॉट मतलब चाहिए कितना कंपनी को, और कंपनी को मिला कितना है। कंपनी को चाहिए 2000, वो किसी भी केस में 2000 के साथ आगे बढ़ेगा। 2000 से ज्यादा मिल गया तो कंपनी आइदर कैन रिफंड और कैन एडजस्ट विद द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिएगा, अब थोड़ा मेरे को क्वेश्चन बताते रहिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ, एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना रिसीव्ड हुआ, वहां से हमारा कहानी शुरू होगा। 3000 एंड द रेट पर शेयर इज 6। यहां पे प्रीमियम वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। जब आपको पैसे मिलते हैं तो पूरे मिलते हैं। तो 3000 इंटू 6, 3000 इंटू 6 मतलब कितना मिला आपको? 18000। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
जो वापस कर दिया उसको टू बैंक के सामने लिखना है, जो एडजस्ट कर दिया उसको शेयर अलॉटमेंट के सामने लिखना है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने लिखना है, और शेयर कैपिटल में लास्ट में ट्रांसफर कर देना है। इस तरह से यहां पर चार चीज क्रेडिट होगा। पहले जितना से डेबिट हुआ था उतना से क्रेडिट, जितना से क्रेडिट हुआ था उतना से डेबिट वाला कहानी हो गया 18,000। ठीक है ना रोनित, रिकॉर्डिंग है ना? 18,000 रिसिप्ट हम वापस कर रहे हैं कितना को? 600 को। कितना करके? 6 करके। प्रीमियम के साथ ही हम लोग वापस करेंगे। ये हो गया कितना? 3600। शेयर अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कितना किए? 400। कितना करके? 6 करके। कितना हुआ? 2400। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना होगा? 2000, क्योंकि चाहिए तो हमें 2000 था। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया करके था, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हुआ? 2000। और 2000 इंटू 5, क्योंकि शेयर कैपिटल 5 रुपया का था। ठीक है ना? 6 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम था, 6 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम था, और 5 रुपया शेयर अलॉटमेंट का वैल्यू था जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। ये समझ में आया क्या? बोलो नहीं थी तुमको? अभी हम बोला कि 2000 मिला, 3000 कंपनी को मिला है, कंपनी को चाहिए था 2000, कंपनी प्रोराटा एडजस्ट किया 2400 को, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 400। 600 क्या हुआ? वापस कर लिया। इस तरह से एरो बना के समझ लीजिए। ठीक है ना? बहुत आसान तरीका है। ऐसे ये चाहिए था, ये मिला, इतना रखे, इतना वापस कर दिए, सीधा बस 4 हाथ कर लीजिए अपना, दुर्गा माँ की तरह। हो गया? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? 2000 इंटू 5, 10,000। यहां तक क्लियर है क्या? बोलो ठीक है? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इसके बाद टाइम आएगा क्या चीज का? शेयर अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट क्या होगा? पहले क्या होगा? डेबिट होगा। और क्या क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल। और फिर होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो भी काम करोगे आप 2000 शेयर से करोगे। कितने शेयर से करोगे? 2000 से। तो आप यहां पर शेयर कितना, रेट कितना है इसका? 2000 इंटू 2, मतलब शेयर अलॉटमेंट होगा 4000। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 2000 इंटू 1, क्योंकि 1 रुपया शेयर कैपिटल का वैल्यू है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा? 2000 इंटू 1, 1 रुपया कितना हुआ? इसका है। समझ आया बात? ठीक है? 2000 इंटू 2 करके था, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम था, 1 रुपया शेयर कैपिटल था। अभी ठीक है? ड्यू करने के बाद क्या करते हैं? रिसिप्ट करेंगे। रिसिप्ट करते समय एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये चीज समझ आया? अलॉटमेंट हमको मिलना चाहिए था 4000, लेकिन इसमें से बोलिए कितना माइनस करेंगे? 4000 इतना डेबिट हुआ है, लेकिन इसमें से वेरी गुड 2400 जो हम लोग को पहले से ही मिल चुका है, सगुन का टीका वाला पार्ट, वो क्या कर देना है? माइनस कर देना है। मतलब इस बार हमको मिलेगा कितना? 1600। कितना मिलेगा? अब यहीं पर देख लीजिए, जहां पर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट फेल्ड करेगा और अलॉटमेंट का पैसा पहले से ही एडजस्ट हुआ है, तो वहां पर शनि का दशा रहेगा ही क्वेश्चन में। मतलब आपको एक कैलकुलेशन करना है वर्किंग नोट में जाकर। कौन फेल्ड किया यहां पर? कोई भी फेल्ड किया, हटाओ। फेल्ड जो भी किया है, कितना शेयर ले रखा था वो? 40 शेयर वो ले रखा था। कितना शेयर ले रखा था? 40 शेयर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा मनी एडजस्टेड ऑन। हम कितना पे एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट करके रखे हैं? बोलो बोलो कितना पर? 2000 पर। हम जो भी एक्स्ट्रा एडजस्ट किए हैं वो कितने शेयर पे किए हैं? 2000 पे कितना रुपया किए हैं?
2400 रुपया की है, यही है ना। देयरफॉर एक्स्ट्रा मनी एडजस्टेड ऑन 1 शेयर कितना होगा, एक शेयर पे एक्स्ट्रा मनी कितना एडजस्ट हुआ बताइए। 2400 बाई 1.2। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान कैलकुलेशन है। जितने आपके टोटल शेयर इशूड है, डोंट टॉक रोनित, बात नहीं, जितने आपके टोटल शेयर इशूड हैं उसी पर हम एडजस्ट करते हैं। हम इशू कितना किए थे 2000, और कितना रुपया एडजस्ट किए थे, जो शगुन के टीका के सामने वाला अमाउंट है। अब आप बोल रहे हो ये शगुन का टीका क्या है, तो आपको बता दें, जब आप ड्यू किए थे तो यहां पर जो शेयर अलॉटमेंट में आप एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट किए थे ना, यहीं पर आप शगुन का टीका बना लीजिए, और इससे 2400 रुपया आप एडजस्ट करके बैठे हो। तो 2400 रुपया जब आप एक्स्ट्रा लेके बैठे हो 2000 शेयर पे, तो एक शेयर पे कितना एक्स्ट्रा लेकर बैठे हो, 1 रुपया 20 पैसा। समझ आया बात, कितना लेकर बैठे हो, 1 रुपया 20 पैसा। समझ आया। अभी बताओ कि शेयर अलॉटमेंट का रेट क्या है। शेयर अलॉटमेंट का रेट 2 रुपया है। तो जो आदमी 40 शेयर ले रखा है वो शेयर अलॉटमेंट फेल्ड किया, जो आदमी 40 शेयर ले रखा है वो क्या फेल्ड किया, शेयर अलॉटमेंट फेल्ड किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो 2 रुपया फेल्ड किया। 2 रुपया फेल्ड किया क्या, वो 1 रुपया 20 पैसा तो वो पहले ही दे रखा है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो वो एग्जैक्टली कितना फेल्ड किया, 80 पैसा। तो गलत इल्जाम लगाया जा रहा है ना उस पे। वो कितना फेल्ड किया, 2 रुपया उसको देना था अलॉटमेंट का, लेकिन 2 रुपया में से 1 रुपया 20 पैसा तो वो पहले ही दे चुका है, क्योंकि हर शेयर पे 1 रुपया 20 पैसा एक्स्ट्रा मिला है। देयरफॉर कॉल इन एरियर उसका होगा अलॉटमेंट के टाइम पर, कॉल इन एरियर एट अलॉटमेंट, और वो होगा कितना, उसको देना था 40 शेयर का पैसा, 2 रुपया आपका था कौन सा पैसा, अलॉटमेंट का, जिसमें 1 रुपया 20 पैसा अगले पहले से ही दे रखा है। तो वो कितना फेल्ड किया, 40 इंटू 80 पैसा कितना हुआ, 32 रुपया कॉल इन एरियर हुआ। हाँ, 40 शेयर ले रखा था, 80 पैसा करके देना ही था उसको। ऐसे वो एडजस्ट नहीं होता तो वो टोटल 2 रुपया करके फेल करता, लेकिन एडजस्ट हुआ था तो वो फेल्ड कितना किया, 32 रुपया। हाँ बोलो, कुछ था क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि ये जो 2000 शेयर 2400 रुपए, ये वो सर्टिफिकेट का वाला है, ये हाँ 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 हाँ, हर क्वेश्चन में वही वाला होगा, वही तो प्रोराटा है और क्या है। हर क्वेश्चन में वैसा ही कुछ रहेगा, वही वाला नहीं रहेगा। जब हो सकता है कि आप 30,000 को 48,000 को 30,000 अलॉट किया, तो तुम उस समय देख लोगे एक्स्ट्रा कितना हुआ। अभी एक आध दो सम बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। अभी मुंबई से आई हो ना, टाइम लगेगा भाई। एक्चुअली में जाना बाहर बड़ा बात नहीं होता है, जो पढ़ाई का रिदम टूटता ना वो बड़ा बात होता है। अभी देख लो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी दिवाली आ गया, छठ पूजा आ जाएगा, रिदम एक ब्रेक होता है, और वो बहुत ही घातक होता है आपके पढ़ाई में। एक रोज चलने वाला जो चीज है उसमें एक ब्रेक लग जाता है। दिवाली, छठ पूजा, मुंबई घूमना तो और भी होता है ना। तो चलिए, इसके पहले का कोई नहीं लिखेंगे थे क्या, ठीक है, डिजिटल है ना करो। ये क्या यार, और हो रहा है क्या, बाप रे। हो गया, अब ये हटा दे, हटाएंगे नहीं, काम है इसका। आप खाली इधर देख लो, यहां ठीक है। तो यहां कितना लिखेंगे, 32। अभी आपको मिलना था टोटल 1600, कितना मिलना था, 1600। 1600 में 32 नहीं मिला, तुम्हारा कितना था कॉल इन एरियर, क्यों था, क्यों था, 40 शेयर था, तो 40 कैसे कॉल इन एरियर हो सकता है बताइए। तो यहां पे कितना हुआ, 1600 में से 32 नहीं मिला तो मिलेगा कितना,
ये चीज समझ आया क्या? अब किसका टाइम आएगा? फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा, लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नंबर ऑफ शेयर्स था 2000, रेट है 3 करके, 2000 इंटू 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 6000 और यहाँ पे हो जाएगा 4000 और यहाँ पे हो जाएगा 2000। समझ आया? 3 रुपया करके रेट था, 2 रुपया अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का रेट था और 1 रुपया प्रीमियम था। अभी तक समझ में आया तुमको? अब आएगा मिलने का बारी। क्या मिलने का बारी? फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल जब मिल रहा है तो पता चल रहा है कि एक आदमी और था वाई, जो कितना शेयर ले रखा था? 72 शेयर ले रखा था। नहीं, ले रखा नहीं था, वो लिखा हुआ अप्लाइड। क्या लिखा हुआ है? बस जहां पर आप देख लीजिएगा शेयर अप्लाइड, तो वहां पर एक और खतरा आ जाएगा। शनि का दशा था ही, अभी राहु केतु भी आ गया। मतलब जब अप्लाइड वर्ड लिखा है, क्या था? अप्लाइड वर्ड लिखा है। ये प्रोराटा का एक बहुत स्पेशल सम है। आप किसी को दे दीजिएगा, सीए पास भी कर चुका है ना, तो वो बनाएगा नहीं, वो कहीं ना कहीं लुढ़केगा। बता दे रहे हैं, ये कोई मामूली सम नहीं है। प्रीमियम हर में है, वो एक जगह पे जाकर अटकेगा। हालांकि आप 400 जो आंसर है वो आप निकाल सकते हो दूसरे तरीके से, लेकिन बीच में आप गलत कर दोगे। इसीलिए यहां पर आप एक मैटर पे खाली रुकिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, शेयर अलॉटमेंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। जब मिलने का टाइम आया तो यहां पर एक आदमी वाई जो था वो इतना 72 शेयर्स है ना, अप्लाइड किया था। देखियो, हम अप्लाई करना अलग बात होता है और कंपनी का अलॉट करना अलग बात होता है। आप मेरे से मांगे हो 72, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं आपको 72 दूं। आपको मैं कम दिया होगा, जरूर कम दिया होगा। तो जब भी शेयर अप्लाइड रहे ना क्वेश्चन में, वहां पे मार्क कर लीजिए पेंसिल से और आप निकालिए नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू वाई। जब भी अप्लाइड रहेगा तब निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू वाई। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू वाई का फॉर्मूला होगा शेयर अलॉटेड बाय शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर या बाय वाई। चलिए, अलॉटेड कितना हुआ था? टोटल अलॉटेड कितना हुआ था? 2000। जिन्होंने अप्लाई किया था, बोलो बोलो, 2400। जी हाँ, 3000 मत लिख देना, क्योंकि 600 तो हम वापस कर दिए थे। वो वापस कर दिए तो अप्लाई में क्यों आया? हम एडजस्ट तो उन्हीं को करेंगे ना जिनको प्रोराटा एडजस्ट किए हुए, तो हम उन्हीं को अलॉट मतलब एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो यहाँ पे 2400 शेयर अप्लाइड हुआ था, जिनको 2000 शेयर हमने अलॉट किया है, और वो डिफॉल्टर कितना किया था? 72 शेयर किया था। तो 60 शेयर आपने उसको अलॉट किया है। कैलकुलेट कर लीजिए, कितना शेयर? 60 शेयर्स है। कितने शेयर्स? 60 शेयर्स आपने अलॉट किए हैं। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर डॉट जो भी है, तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि उसको कितना शेयर कंपनी ने अलॉट किया है। अब आप समझ गए? कदम कदम पे खतरा है इस क्वेश्चन में। अभी नेक्स्ट हम लोग आगे भी जाएंगे। यहां पर हो गया, ये हो गया क्या? अभी हम लोग लिखेंगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। बताएं अभी? हाँ, टू शेयर फर्स्ट कॉल। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स था 2000,
2000 इंटू कितना मिलना चाहिए था? 3, 6000 हमको मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 6000। पहला शेयर होल्डर कितना शेयर ले रखा था? 40। दूसरा शेयर होल्डर कितना शेयर ले रखा था? 60, नॉट 72। कितना? 60। तो टोटल शेयर कितना हो गया यहां पर? 100। 100 समझ में आया? इनटू 3, कॉल इन एरर कितना हुआ? 300। अभी बताओ, 6000 में से 300 नहीं मिला, 300 नहीं मिला, तो मिला कितना? बोलो। 60 में से आया। अच्छा, पहला शेयर होल्डर कौन था? एक्स था, वो कितना शेयर ले रखा था? दूसरा शेयर होल्डर का भी हम लोगों ने निकाला 60 शेयर। तो 40 और 60 इस बार दोनों मिलकर फेल करेंगे ना, तो 100 हुआ। 40 और 60, समझ आया? अब किसका टाइम आएगा? फॉरफीच का, बिकॉज फाइनल कॉल करने के पहले इसके शेयर को फॉरफीच किया जा रहा है। किसका शेयर? मिस्टर एक्स का शेयर को फॉरफीच कर रहा है। फाइनल कॉल अभी तक मांगा नहीं है, लेकिन उसका फर्स्ट कॉल फेल जैसे ही किया उसको पनिश कर रहा है, उसके शेयर को फॉरफीच कर दिया। अब उस थोड़ा नीचे नीचे तुम लिखने में बिजी रहेगी तो समझ नहीं पाएगी। समझ में तब चलिए चलिए चुप बाप रे। हो गया। तो फाइनल कॉल ड्यू करने के पहले हम शेयर को फॉरफीच कर रहे हैं। किसके शेयर को फॉरफीच कर रहे हैं? एक्स के शेयर को फॉरफीच कर रहे हैं। अब फॉरफीच करते समय पहली बार शेयर कैपिटल डेबिट होता है, पता है। पता है? यहां तो अब तुमको पता है, तो अब हम बताते हैं। अरे यही ठीक है, अब वो कितना शेयर ले रखा था जो फेल्ड किया था? 40। उसके शेयर को फॉरफीच कर रहे हैं, तो 40 इंटू क्या करेंगे अभी पता है? बोलो। 40 इंटू 8, बिकॉज अभी फाइनल कॉल करना बाकी है। फाइनल कॉल नहीं, प्रीमियम को हटा के देखते हैं। जैसे फाइनल कॉल कितना है? 2 रुपया फेस वैल्यू है, 1 रुपया प्रीमियम है। तो 2 रुपया फेस वैल्यू है, तो अभी तक कॉल नहीं किए हैं। टोटल शेयर 10 का है, तो 10 में से 2 माइनस कर देंगे। एक शेयर का पेड अप वैल्यू कितना हो गया? 8। ये 8 समझ में आया? फाइनल कॉल का 2 रुपया हटा देना है, क्योंकि अभी तक वो कॉल नहीं किए हैं। तो यहां पर कितना आया? ओनर है कॉपी, बोलो रिकॉर्ड हो रहा है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 40 इंटू 8। ये 8 समझ में आया क्या? 320। ये ठीक है, 320 समझ में आया? अब मैं एक वही सवाल करते हैं, क्या वो कोई ऐसा इंस्टॉलमेंट फेल किया था जिसमें प्रीमियम था? हाँ। क्या वो कोई ऐसा इंस्टॉलमेंट फेल किया था जिसमें प्रीमियम था? हाँ। ऐसा 2 इंस्टॉलमेंट फेल किया था जिसमें प्रीमियम था, क्योंकि अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था, फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब रुपया बताइएगा, यहीं पे है सबसे बड़ा ट्रिक। इस क्वेश्चन का रहस्य यहीं पर छुपा हुआ है। रुपया कितना होगा बताइए? अलॉटमेंट में कितना प्रीमियम था? 1। फर्स्ट कॉल में कितना प्रीमियम था? 1। टोटल प्रीमियम कितना हुआ? हुआ तो 2 रुपया हिसाब से आप 2 रुपया डेबिट करोगे ना? साधारण आदमी यही करेंगे। नहीं, अच्छा 2 इंटू 40, ये भी साधारण आदमी करेंगे। पक बेवकूफ, उल्टा पुल्टा कुछ भी बकती रहती है। कितना इंस्टॉलमेंट वो फेल्ड किया? 2। एक अलॉटमेंट वाला 1 रुपया और एक फर्स्ट कॉल वाला 1 रुपया, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 2 रुपया। तो हिसाब से आपको कितना डेबिट करना चाहिए था? आप 40 इंटू 2 ही करोगे। नॉर्मली हम लोग सबको यही करेंगे, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन में साइलेंट किलर बोलकर चीज है, आपको बता देते हैं। यहां पर जो हम लोग किए थे ना कैलकुलेशन, थोड़ा ध्यान दोगे, वापस से हम लोग आ जाते हैं। एक शेयर पे एक्स्ट्रा रुपया कितना था? एक शेयर पे एक्स्ट्रा कितना मिला था? एक शेयर पे एक्स्ट्रा कितना मिला था? 1 रुपया 20 पैसा क्या था? एक्स्ट्रा था कि नहीं था? एक शेयर पे 1 रुपया 20 पैसा एक्स्ट्रा था। अब अलॉटमेंट का रेट इससे मैच करिए। अलॉटमेंट कितना का था? टोटल बोलो, जिसमें फेस वैल्यू कितना था? 1 रुपया, और प्रीमियम कितना था?
1 रुपया। फिर से समझिए, टोटल हम एक्स्ट्रा कितना दे के रखे हैं, 1 रुपया 20 पैसा। इसमें अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना था, 1 रुपया था, वो 2 रुपया का, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है, 1 रुपया फेस वैल्यू है। अगर हम 1 रुपया 20 पैसा दिए हैं तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू तो दे ही चुके हैं, बाकी जो 20 पैसा है वो हम प्रीमियम का दिए हैं। किसका दिए हैं, बाकी जो 20 पैसा हम किसका दिए हैं, प्रीमियम का दिए हैं। इसीलिए इसका जो प्रीमियम डेबिट होगा फॉरफीच करते समय वो होगा 80 पैसा से। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आपने खुद कैलकुलेशन किया था। टोटल एक्स्ट्रा मनी आपने कितना कैलकुलेशन किया था, बताओ। एक्स्ट्रा मनी रिसीव पर शेयर कितना है, 1 रुपया 20 पैसा। अब आदमी जो है अलॉटमेंट के टाइम पे इसका एडजस्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा। अलॉटमेंट कितना का है, 2 रुपया है। अलॉटमेंट कितना का है, इस 2 रुपया में फेस वैल्यू कितना और प्रीमियम कितना, ये बताइए। 1 रुपया फेस वैल्यू है और 1 रुपया प्रीमियम है। अब इस रुपया को एडजस्ट करना है, 1 रुपया 20 पैसा को एडजस्ट करना है। तो 1 रुपया 20 पैसा जो है मतलब फेस वैल्यू अगला पूरा दे चुका है, दे चुका है कि नहीं। बाकी का जो 1 रुपया, बाकी का जो 20 पैसा है वो किसका दिया है, वो प्रीमियम का दिया है। इसीलिए हम लोग इस प्रीमियम को माइनस कर देंगे फॉरफीच करते समय, और हम कितना शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दिए हैं, 1 शेयर पर, 1 शेयर पे हम प्रीमियम का पैसा जो ड्यू होकर रिसीव नहीं हुआ, हम क्यों करते हैं, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों करते हैं बताइए, क्योंकि वो ड्यू होकर रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए उसको डेबिट करके कैंसिल करते हैं। तो यहां पर भी वो ड्यू तो हुआ है लेकिन रिसीव्ड कितना नहीं हुआ, सिर्फ 80, ना कि 1 रुपया। 1 रुपया आपका ड्यू हुआ है लेकिन रिसीव्ड कितना नहीं हुआ है, वो सिर्फ कितना हुआ है, 80। इसीलिए हम लोग इसका 80 पैसा को क्या करेंगे, फॉरफीच करेंगे। मतलब फॉरफीच करते समय क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां पर बताइए शेयर प्रीमियम में कितना आएगा, एक तो इसका 80 पैसा आएगा, 40 शेयर है ना, हाँ 40 इंटू 1.8। अब 1.8 क्यों हुआ बोलो, क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉल का भी 1 रुपया प्रीमियम वो नहीं दिया था, तो फर्स्ट कॉल का तो कोई एडजस्टेड था नहीं, इसलिए वो पूरा का पूरा प्रीमियम कैंसिल कर देंगे और 80 पैसा इसका कैंसिल कर देंगे। ये इस क्वेश्चन का सबसे स्पेशल पॉइंट है, 1 रुपया 80 पैसा। बहुत जन क्या करेंगे, 2 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन बहुत लोग, इवन टीचर्स भी 2 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में, और यहां पे 2 रुपया से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आप गए यहीं पे। तो यही चेक करने के लिए तो क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बनाया था। तो 1 रुपया 80 पैसा आपको मल्टीप्लाई करना है, 40 इंटू 1.80 72। यहीं पे कई टीचर्स का यूट्यूब में गलत आंसर है, यहां पर 80 है, 80, ठीक है ना। अभी बताइए 2 कॉल इन एरियर, बताइए 2 कॉल इन एरियर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना था इसका, 32 था, और फर्स्ट कॉल में कितना था, 40 इंटू 3 ना, 120। ये समझ में आया। कॉल इन एरियर सिर्फ इसी का देखना है, 32 अलॉटमेंट में था और फर्स्ट कॉल में कितना था, 40 इंटू 3 120। टोटल कितना हुआ, कितना 152। तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना चला गया, 240। यहां तक सही है। यहां तक ठीक है, 240 क्लियर है। नहीं, बाद में। अब क्या हो रहा है, फाइनल कॉल ड्यू हो रहा है। क्या हो रहा है, फाइनल कॉल ड्यू हो रहा है, और जब भी ड्यू होता है क्या क्रेडिट होता है, शेयर कैपिटल। क्या ड्यू हो रहा है, फाइनल कॉल। अभी बताओ फाइनल कॉल में कितने शेयर को ड्यू करेंगे, 1960 को ड्यू करेंगे, बिकॉज 40 शेयर को तो हम लोगों ने फॉरफीच कर दिया है, तो ड्यू कितना करेंगे, 1960। यहां पे एंट्री क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना करेंगे? ओह क्या बक रहे हैं हम, फॉरफिच करने लगे, सॉरी 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 सॉरी, हम फॉरफिच करेंगे। हाँ हाँ ये हैंग करती है रे लड़की। 40 शेयर ले रखा था 3 करके, कितना हुआ फर्स्ट कॉल में फेल्ड किया ये? 40 शेयर ले रखा था ना। 300 में तो दूसरा वाला भी है, हम दूसरे से शेयर थोड़ी फॉरफिच कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पहले वाले का फॉरफिच कर रहे हैं। ओ मंद देवी, हो गया। अब क्या करेंगे? शेयर फाइनल कॉल डेबिट करेंगे। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोलो कितना शेयर को करेंगे डेबिट? 1960 इंटू 3, बोलो तो कितना हुआ? अरे तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कर दो। कितना यहां पर? अच्छा यहां पर, और यहां पर समझ आया? ड्यू कर रहे हैं, हाँ फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं। अरे उसको फॉरफिच करके फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं। अब रिसीव करते समय खाली कौन फेल्ड करेगा बोलो तो? पहला वाला फेल्ड करेगा क्या, जो 40 शेयर ले रखा है उसको तो हटा दिया हम। फेल्ड करेगा तो 60 शेयर ले रखा है, कौन कर रहा है? 60 शेयर। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल जितना से डेबिट हुआ उतना से क्रेडिट होना है। जो फेल्ड किया वो 60 शेयर ले रखा था, 3 करके फेल्ड किया 180। कितना आएगा बैंक में? 5700। अभी तक सब ठीक है, एकदम सही। क्या हुआ? अब जो दूसरा शेयर होल्डर था उसके शेयर को फॉरफिच कर रहा है। दूसरा शेयर होल्डर था उसके शेयर को फॉरफिच कर रहा है। दूसरा शेयर होल्डर कितना शेयर ले रखा था? 60। तो उसके शेयर को फॉरफिच करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों करेंगे भाई? यहां पे करेंगे 60 इंटू 10, क्योंकि एक शेयर अब 10 का हो चुका है। फाइनल कॉल कॉल कर लिया कंपनी ने 600। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? क्योंकि ये फर्स्ट कॉल भी फेल्ड किया है, फाइनल कॉल भी फेल्ड किया है, और दोनों में प्रीमियम था। दोनों में प्रीमियम था, तो एक एक करके 2 रुपया प्रीमियम हो गया कि नहीं? 2 प्रीमियम इसने फेल्ड किया है, तो ये कितना हुआ? 120। 60 इंटू 2 120, समझ आया? टू कॉल इन अरियर, फेल्ड किया है इसने फर्स्ट कॉल और फेल्ड किया है इसने फाइनल कॉल। तो 60 इंटू 3 प्लस 60 इंटू 3, क्योंकि दोनों 3-3 रुपया का है, तो 180 180 कितना हो गया? 360। टू शेयर फॉरफिचर 360। क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ? अब क्या हुआ? री इश्यू पहले करेंगे फिर कैपिटलिज्म में जाएगा, लेकिन री इश्यू कितने शेयर को किया? 80 शेयर को किया। री इश्यू करते समय क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना में री इश्यू किया? तो यहां पे कितना हो गया? 720। कितना का नुकसान हुआ बताइए? 10 का शेयर अगर 9 में री इश्यू किए तो कितना का लॉस हुआ? 1। तो यहां पे शेयर फॉरफिचर से मैकअप करेंगे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट कितना करेंगे? 80। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल कितना होगा? 80 इंटू 10 800। अब बात रहा क्या?
अब बात रहा क्या, कैपिटल रिजर्व में जाने का बात रहा। और कैपिटल रिजर्व में जाने का मतलब दो आदमी है ना, यहां पर दो आदमी है तो क्या बनेगा, मंगलवार को लेग पीस का बात करते हैं। 80 शेयर पर पिच हुआ ना, कितना शेयर पर पिच हुआ, 80 शेयर। 80 शेयर में क्या बोला है, वाई का ऑल शेयर। क्वेश्चन क्या बोला है, वाई का ऑल शेयर। वाई का टोटल कितना शेयर था, 60। अब वाई का जब ऑल शेयर हो गया तो बाकी का कितना होगा, 20 होगा कि नहीं, ये एक्स का हो जाएगा। ये चीज समझ में आया क्या, 80 शेयर जो हमारा री इशूड हुआ है इसमें वाई का ऑल बोला है, वाई का ऑल बोला है मतलब हो गया वाई का 60 शेयर है। वाई का कितना शेयर है, 60 शेयर है, तो इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जिसका टोटल बोल दिया बैलेंस वाला, उसका बाकी का रह जाएगा। अभी बताएंगे वही कहानी, फिर से वही शायरी, नहीं मिला नहीं मिला तो सब कहते हैं, मिला कितना ये कोई नहीं कहता। अभी बताइए जो फेल्ड किया है, जो फेल्ड किया है वो क्या दिया है, एप्लीकेशन दिया है। और एप्लीकेशन के साथ क्या दिया है, अरे भाई एक्स्ट्रा दिया है। हाँ, एप्लीकेशन दिया है और अलॉटमेंट दिया है, लेकिन हम लोग को यहां पे क्या करना है, प्रीमियम को छाट देना है, प्रीमियम को नहीं इंक्लूड करना है, प्रीमियम वाला पैसा को हटा देना है, सिर्फ फेस वैल्यू रखना है। एप्लीकेशन कितना का था बताइए, फेस वैल्यू बताना, 20 इंटू फेस वैल्यू बताना, फेस वैल्यू 5 था ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं 5 प्लस एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया था, अरे जो एक्स्ट्रा एक शेयर पे 1.2 जिसमें फेस वैल्यू कितना था, प्रीमियम कितना था, प्रीमियम फेस वैल्यू था 1, प्रीमियम था 20 पैसा, क्योंकि जब 1 रुपया 20 पैसा हम एक्स्ट्रा दिए हैं तो फेस वैल्यू कितना होगा, 1 रुपया, और 20 पैसा क्या होगा, प्रीमियम होगा। अपने को प्रीमियम नहीं लेने का, क्या लेने का, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना था, 1। ये चीज समझ में आया क्या, नहीं आया, हाँ। अब ये जो फेल्ड किया था, ये क्या फेल्ड किया था, ये क्या फेल्ड किया था, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, मतलब ये क्या दिया, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना का था, 5, यस वेरी गुड। फेस वैल्यू लेना है 6 नहीं 5। अलॉटमेंट कितना का था, 1, तो कितना दिया, ये भी 5 और 1, ये भी कितना हुआ, 6। अब ये कैलकुलेशन आप लोग कर लिए होगे, 400 आंसर आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपका आंसर ये कितना है, 6 है ना, 6 इंटू 20 कितना हुआ, 120 प्लस ये कितना, 360, टोटल कितना हुआ, 480, जिसमें से लॉस कितना हुआ, लेस लॉस ऑन री इशू, लेस लॉस ऑन री इशू करते समय कितना का नुकसान झेलना पड़ा, 80 का। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 400 जाएगा। तो लास्ट एंट्री क्या होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मूड का कोई क्वेश्चन देगा, जरूर देगा, क्योंकि यहीं पर लुढ़का सकता है वो आपको। प्रोराटा आजकल सबके लिए आम बात हो गया है, अब ये आम बात से थोड़ा ऊपर पूछेगा आपसे। इसीलिए इस साल के लिए ये चाहे आपका प्री बोर्ड हो या फिर आपके जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उसमें ये क्वेश्चन टपक सकता है। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।